चलिए एक उदाहरण से बात को शुरू करते हैं। जैसे एक छोटी सी बोतल है, अगर आपको कहा जाए कि इसे पकड़ कर रखिएगा तो आपको लगेगा कितना आसान काम है। अगर आप इसे 10 सेकंड के लिए पकड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कहा जाए इस बोतल को पूरे दिन पकड़ के रखना है, 2 दिन पकड़ के रखना है, तो धीरे 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 ये बोतल पकड़ना आपके लिए बहुत ही भारी हो जाएगा और उससे आप बहुत देर तक नहीं पकड़ सकते हैं। यही होता है आपके साथ। शुरू में जब आप कर्जा लेते हैं तो आपको लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो कर्जा है, लेकिन समय के साथ वो छोटा लगने वाला कर्जा धीरे धीरे दिमाग पर इतना भारी पड़ जाता है कि आपसे सहा नहीं जाता और फिर आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कर्जा और कर्जा लेने वाले इंसान के लिए ही रह जाती है। अगर आप पैसा भी कमाते हैं तो सिर्फ कर्जा उतारने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए कमाते हैं। कर्जा आज के टाइम में एक बीमारी बन चुका है। कम से कम 10 में से 7 लोग तो आज के दिन कर्ज में डूबे ही हुए हैं। मुझे बहुत दुख होता है देख के, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने का सोचा। इसमें हम आपको बताएंगे कर्जा होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। इस वीडियो के आखिर में ऐसा महा उपाय भी आपको बताएंगे जिससे लोगों का करोड़ों का कर्जा खत्म करने में बहुत ही मदद की है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। बड़ा ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। नमस्कार, हमारा नाम है साध्वी विश्वरूपा जी महाराज। इस वीडियो बनाने से पहले हमने हजारों लोगों की मदद की है कर्जे से बाहर आने में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे इस YouTube चैनल माँ विश्वरूपा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो कर्जा मुक्ति का सबसे जो बड़ा उपाय है वो शनि देव का है। उसे जानने से पहले ये जरूर जान लीजिएगा कि कर्जा होता क्यों है। ये 3 मुख्य कारण उसके हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है आपके ग्रह। कौन सा ग्रह है जो आपको कर्जे में कर रहा है? वो है बुध। अब देखिए बुध कैसे खराब होता है। आप तो देख रहे होंगे आज के समय में लोन के बड़े फोन आते हैं कि सर लोन ले लीजिए, मैम लोन ले लीजिए। आप कभी ना नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा कारण है आपके बुध खराब होने का। और देखिए जब बुध नीच का होता है आपकी कुंडली में तो व्यक्ति आज की सोचता है, उसे कल से कोई मतलब नहीं, जो करना है आज करना है, कल क्या होगा वो बाद में देखी जाएगी। ऐसा व्यक्ति कमजोर बुध के कारण ये भी सोच लेता है कि आज का दिन निकल जाए, कल की कल सोचेगा। वो कर्ज लेता जाएगा, धीरे धीरे उस कर्ज के बोझ में फंसता ही जाएगा। ये सबसे बड़ा बुध खराब होने की निशानी है। ये वो सोचता रहता है कर्जा लेना है, पर ये नहीं सोचता कि उसे चुकाना कैसे है। ये बहुत ही खराब सिचुएशन होती है। अगर आपको भी लगता है कि आपका बुध खराब है तो उसके लिए स्पेशल उपाय आपको करने ही पड़ेंगे। एक उपाय जो आखिरी में मिलेगा वो भी आपको जरूर ही करना है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरु माँ हमारा बुध खराब है, ये हम कैसे जाने? तो उसकी कुछ निशानियाँ होती है, आज उन्हें नोटिस कीजिएगा। तो आपके घर की सीढ़ियाँ टूटी फूटी रहती है, ये खराब बुध की निशानी है। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बना देते हैं। अगर टॉयलेट नहीं भी बनाते तो एक स्टोर रूम बना के बहुत सारा कबाड़ा उसमें भर देते हैं। ये सबसे बड़ा एक कारण है आप बुध खराब होने का। ये आज ही नोटिस कर लीजिएगा। एक और बात आप देखिएगा कि आप बार बार तुलसी लगा रहे हैं और तुलसी माँ आपके घर में बार बार मुरझा रही है। आपके घर में बहन, बुआ, बेटी, माँ अगर नाराज रहती है तो आपका बुध बहुत खराब है। साथ ही साथ आपका मन होता है कि आप हरे रंग के पर्दे लगाएं, तो भी समझ लीजिए खराब बुध की निशानियां हैं। अगर ये सारे घर में आपको ये चीजें नजर आ रही है तो समझ लीजिए आ बैल मुझे मार जैसा आपने कार्य किया हुआ है। कर्जा अगर आप नहीं भी लोगे तो कहीं ना कहीं वो रास्ते बन जाएंगे कि आप कर्ज में डूबे ही रहेंगे। आप अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए, फिर आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे आप कर्जा मुक्त होते जा रहे हैं। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एक बार इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनिएगा और उन उपाय को, उन बातों को मानिएगा भी जरूर, कि फिर आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि गुरु माँ इतने दिन में हमारा कर्जा उतर गया। अब आते हैं उस दूसरे मुख्य कारण पर। बहुत लोगों का कॉमन पाया उनके घर का वास्तु बहुत ही खराब है और जो मेन डायरेक्शन होती है कर्जे की वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन। आप जानते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर भगवान की दिशा होती है। अगर आपके घर में नॉर्थ में कहीं भी दिक्कत है तो इससे निश्चित रूप से आपके कुबेर महाराज नाराज हो जाएंगे और आप पर बहुत भारी कर्जा चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं उस तीसरे सबसे
सबसे बड़े कारण की ये कारण होता है आपकी राशि। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो मैंने पहले समस्याएं बताई वो नहीं है और फिर भी आप कर्ज में हैं, तो निश्चित रूप में आपकी राशि में वो योग बने हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रारब्ध से कुछ ऐसे कर्म आप करके आए हैं कि इस जन्म में भी आप कर्जा चुका ही रहे हैं, तो उनका उपाय करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात और बीच में बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो हम बात करते हैं कॉमन रेमेडी हम आपको बताते हैं, क्योंकि सबकी जन्म पत्री में अलग अलग ग्रह बैठे होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ कि एक घर में अगर 4 भाई हैं, उनका लालन पालन सेम होता है, उनकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल एक जैसी करते हैं माता पिता, परंतु सबका जीवन बिल्कुल अलग अलग चलता है। इसी प्रकार राशियां भी हमारे जीवन में काम करती हैं कि हम कितने भी अच्छे काम कर ले या कोई भी हम ऐसी गलती ना करें, फिर भी कई बार कर्ज में दब जाते। तो यही कारण है हमारे प्रारब्ध में मिली हुई राशियों में योग। तो उसके लिए आप किसी अच्छे विशेषज्ञ के पास अपनी कुंडली को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि वही आपको बता सकता है कि इस कर्जे का क्या कारण है। अगर आप ज्यादा परेशानी में है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए या हमसे भी आप पूछना चाहते हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या प्रोसीजर है और आप कैसे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर आप कैसे कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े उपाय की, टाइमिंग। आपको कब कर्जा लेना है, क्योंकि पूरे हफ्ते में कौन सा दिन है जिस दिन आप कर्जा लोगे और उसे आप आराम से वापस कर पाएंगे। पूरे हफ्ते को छोड़कर सिर्फ एक दिन आपके लिए बना है, बुधवार का दिन। बुधवार का लिया हुआ पैसा बहुत जल्दी उतरता है। शनिवार को आपने कर्जा लिया है तो बहुत लंबा चलता है। गुरुवार का कर्जा लिया तो उसमें बरकत नहीं होती है। रविवार को कर्जा तो वैसे ही नहीं लेना है, क्योंकि उस दिन छुट्टी है, ना कोई लेता है ना कोई देता है। अगर सोमवार को आप कर्जा लेते हैं तो आप उस पैसे को लेकर मानसिक चिंता में रहेंगे। और मंगलवार को तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आपने मंगलवार को कर्जा लिया है तो वो जीवन भर कर्जा नहीं उतरेगा। अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, अगर किसी इंसान से कर्जा ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ बुधवार का दिन ही ऐसा है जिस दिन आप पैसा ले सकते हैं। अब कर्जा वापस करने की बारी है तो आपको बुधवार की बजाय मंगलवार का दिन चुनना होगा। मंगलवार को दी गई पहली किश्त आपका कर्जा बहुत जल्दी से चुकाएगी। और एक और बात, अगर आप बैंक की किश्त चुका रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मंगलवार का दिन ही चुने। साथ ही साथ किसी और के खाते से किश्त ना कटे, वो आपके खाते से ही कटे। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। अब जो ये आखिरी उपाय है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, और ये रिलेटेड होता है आपके ग्रहों से, आपके बुध से। आपका जो बुध खराब है उसकी वजह से ही कर्जे में फंसे चले जाते हो। तो चलिए बात करते हैं आपके बुध को कैसे सही करें। ये जो उपाय है आप कर लीजिएगा, 100% गारंटी आपको कभी भी कोई और उपाय कर्जे के लिए करने ही नहीं पड़ेंगे। जो पहली चीज है, आपको हरी मूंग की दाल लेनी है, उसको रात को भिगो दीजिएगा और सुबह उसे पक्षियों को डाल दीजिएगा। इससे देखिए क्या फायदा होगा, पक्षियों का जब पेट भरेगा, पक्षी जब खुश होंगे तो वो चह चाह के आपको आशीर्वाद देंगे। उससे देखिए आपका कैसे कर्जा उतरता है। ये बहुत ही सिंपल और आसान उपाय है, एक बार करके तो जरूर देख लीजिएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मार्च का महीना आपका कैसे जाने वाला है तो वीडियो पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।